नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GKYPK में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह का करंट अफेयर और उसमें भी हम जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो डिस्कस किया जाएगा आपके। क्यों राजस्थान वाला ही क्यों? क्योंकि हम मुख्यतः अभी जो करंट डिस्कस करेंगे वो मुख्यतः सेकंड ग्रेड और रीट जो मुख्य भर्ती परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर करेंगे। और इन भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है करंट अफेयर को लेकर के। तो ये सेकंड ग्रेड का करंट अफेयर का सिलेबस जो एक लाइन लिखी हुई है ये मैंने RPSC की साइट से लिया है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा हुआ है मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका अर्थ ये होता है कि जो बड़े करंट अफेयर की घटनाएं हैं स्टेट लेवल की, ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ स्टेट लेवल का ही पूछेंगे ये लोग। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना तो छोड़ो, पहले ये तो ध्यान लगाओ कि पढ़ना क्या है। तो आपको सिर्फ राजस्थान वाला करंट अफेयर ही पढ़ना है और उसमें भी जो सामाजिक और आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक गेम्स स्पोर्ट्स ये वाला पोर्शन पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के अंदर जो करंट अफेयर को लेकर के क्या लिखा हुआ है। जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है उसको लेकर भी करंट अफेयर में जो लाइन लिखी हुई है वो ये है कि राजस्थान की समसामयिक घटनाएं और राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्वितियों उनकी और अन्य समसामयिक विषय। तो देखा हमने कि दोनों में लगभग करंट अफेयर सेम पूछा जाएगा। ऊपर वाली जो लाइन है वो एकदम सेम है और जो राज्य की अभिनव विकास योजनाएं हैं वो मुख्यतः आपके याद करने वाली बात है कि महिलाओं को लेकर के या फिर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर के जो भी योजनाएं हैं वो आपको देखनी है। ठीक है, तो मुख्यतः आपके ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आपको राजस्थान वाले पोर्शन पे जोर देना है। उसके अंदर भी जो राजस्थान की प्रमुख घटनाक्रम है स्टेट लेवल की, सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड गेम्स स्पोर्ट्स पे। ठीक है, तो हम जनवरी माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये अब शुरू हुआ चैनल है और यहाँ पे आपको डेली सेकंड ग्रेड और रीट के करंट अफेयर के लिए पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास होगी आपकी ये। तो हम पहला डिस्कस करते हैं जनवरी माह से लेकर के। ठीक है, उसमें हमारा राजस्थान की जो पहली योजना है वो ये IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर करंट अफेयर कैसे पढ़ें। मैगजीन पढ़नी होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम की एक मैगजीन है वो आपको पढ़नी है। पर कुछ लोगों को डाउट ये होता है कि सर वो मैगजीन तो बहुत बड़ी है। अरे भाई बड़ी है तो क्या हुआ, आपको वो नहीं पढ़नी है पूरी, आपको जो सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है और उसके अंदर भी आपको सिर्फ राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ना है। तो उसमें पहली योजना है IM शक्ति योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। इस योजना का शुभारंभ आपके कब हुआ? आप तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 19 दिसंबर 2021 को ये योजना आपके लॉन्च की गई। ठीक है, और इस योजना के तहत आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक आयु की प्रत्येक किशोरी एवं महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर 2021 को, ये योजना कब शुरू होती है 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, एक जो बात याद रखने वाली इसमें ये है कि योजना कब शुरू होती है, IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021।
ठीक है। नेक्स्ट जो याद रखने वाली बात ये है कि यह योजना प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर चलेगी? नहीं, ये प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं चलेगी, सिर्फ चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही यह योजना चलेगी। इस योजना के तहत क्या होगा, 10 से 45 वर्ष तक की आयु की प्रत्येक किशोरी या महिला लाभार्थी को प्रति माह, ठीक है, हर एक महीने 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे निःशुल्क, ठीक है। उससे आगे क्या है, इस योजना के तहत राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने में वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। कितनी महिलाएं हैं वो संख्या याद रखने वाले की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि 1.20 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। उससे आगे है, मुख्यमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान एवं निरोगी राजस्थान की संकल्पना का सपना साकार करने की कड़ी में महिलाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम उड़ान योजना के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि यह योजना कौन सा विभाग चला रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो याद रखने वाली बातें थी वो कौन सी थी, एक तो आपने ये याद रखने वाली बात है कि ये योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू होती है। इस योजना को लॉन्च किया गया अशोक गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। दूसरी, इस योजना को कौन सा विभाग चला रहा है, तो इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग चला रहा है। तीसरी है कि इस योजना के अंदर आयु सीमा कितनी होगी, 10 से 45 वर्ष तक की किशोरियों और महिलाओं को महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, ठीक है, फ्री। ये देख लीजिए आप, IM शक्ति उड़ान योजना है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना इसको बोला जाता है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बड़ी योजना उड़ान योजना। ये मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत साहब जो अपनी सरकार के हाल ही में 4 साल पूरे करने वाले हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट योजना है आपकी वो है जागृति बैक टू वर्क। इसके तहत आपकी ये होगा कि 3 साल, एक सेकंड में बुला रहा हूँ, हाँ, इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है, ठीक है। इस योजना ये वाली ये रहा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने साहब ने दी मंजूरी। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जिन महिलाओं ने जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, उन महिलाओं को बैक टू वर्क योजना, जागृति बैक टू वर्क इस योजना का नाम है, उसके तहत आने वाले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्रों के सहयोग से फिर से जॉब दी जाएगी, ठीक है। कार्यस्थल, इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, फिर आपको वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी इसमें मिल सकती है या फिर मिलेगी, ठीक है। अभी ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये योजना है हमारी। 2 योजनाएं पड़ी है, एक तो पड़ी है IM शक्ति उड़ान योजना जिसकी घोषणा 19 दिसंबर 2021 को अशोक गहलोत साहब ने की थी और उसके अंदर वो चिन्हित प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर शुरू होगी। 10 से 45 वर्ष तक उसमें आयु सीमा तय की गई है। प्रति माह उनको 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसका बजट 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और महिला और बाल विकास विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा। अगली योजना आपके है जागृति बैक टू वर्क, जो कि आने वाले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्रों में जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, राजस्थान गवर्नमेंट को कोई अवार्ड मिला है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। तो ये नेक्स्ट जो न्यूज है आपके, राजस्थान की
मिला, राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। यह पुरस्कार है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जो पुरस्कार की श्रेणी कौन सी है, इसकी संस्थागत श्रेणी है, ये याद रखने वाली बात है ही नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है और उसमें राजस्थान को स्थान कौन सा मिला है। ठीक है, तो राजस्थान का पुरस्कृत संस्थान कौन सा है इसमें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब होती है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना होती है आपके 2002 अगस्त 2002। ठीक है, ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है इसको, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। इसकी उपलब्धि क्या है, ये किस लिए मिला है कि देश भर में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगली आपकी है, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं पर वो देखने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो जितने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूछे जाने वाले हैं। अगला आपकी न्यूज़ है कि प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया। ठीक है, यह जनवरी माह की न्यूज़ है, जो कि जनवरी की मैगजीन से ली गई है। तो प्रदेश में ये इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा में, जो पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था वो भीलवाड़ा में हुआ था। ये क्यों हुआ था, प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, मतलब सबसे पहले जिला स्तरों पर ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किए गए। उसके बाद आप देख लेते हैं अभी लास्ट अक्टूबर महीने के अंदर 7 या 8 अक्टूबर को एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था जयपुर के अंदर, सिर्फ 2 दिन का। उसमें भी वो भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए था। तो ये न्यूज़ ये है कि प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ, भीलवाड़ा। ठीक है, बाकी इसमें याद रखने वाली कोई बात है नहीं। तो आगे हम देखते हैं राजीव गांधी, अगली न्यूज़ है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों को सुसज्जित प्रशिक्षण संस्थान एवं रखरखाव सुविधा निःशुल्क प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऐसा कोई याद रखने वाली बात है नहीं इसमें। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो ये आपकी की गई है जयपुर में, सूचना केंद्र में। ठीक है, इसके लिए बजट 200 करोड़ की राशि दी गई है। ठीक है, इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट्स कोर्स एवं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कराने के साथ साथ आमजन को इस क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात एक ही है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर में की गई है। 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके लिए बजट 200 करोड़ का है। अगली योजना है, अगली न्यूज आपके है राजीव 2021 डिजिटल क्विजथॉन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि आपके राजीव गांधी की जयंती यानी कि 20 अगस्त पर कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो ही योजनाएं बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम है अगले महीने और आपको फटाफट रिवीजन भी करना होता है। तो मैं आपको सिर्फ वो ही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ 4 योजनाएं पढ़ी है। पहली तो हमने एक पढ़ी थी IM शक्ति उड़ान योजना, जिसकी लॉन्च 19 दिसंबर 2021 को किया गया। 10 से 45 वर्ष उसमें उम्र है और महिला एवं बाल विकास विभाग की वो योजना है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जागृति बैक टू वर्क योजना, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी है और उसमें आने वाले 3 वर्षों में महिलाओं को 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से जॉब दिलाई जाएगी। ठीक है, अगला है आपके सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान को शीर्ष स्थान दिया गया है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है, अब से पॉइंट से आपको ध्यान ये पड़ गया कि भाई आपके केंद्रीय गृह मंत्री तो आपको ध्यान था पहले, ये शायद साथ में ध्यान नहीं होगा आप लोगों को कि ये सहकारिता मंत्री भी है अमित शाह जी। ठीक है, तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सुशासन दिवस कब आता है, जो 25 दिसंबर को आता है। ठीक है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था। इसमें राजस्थान की रैंकिंग क्या आई है, इसमें राजस्थान को समूह बी ग्रुप बी में रखा गया है। न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि सुशासन दिवस कब आता है, 25 दिसंबर को। और सहकारिता मंत्री कौन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी है। और उन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उसके अंदर राजस्थान को समूह बी के अंदर रखा गया है, उसमें भी राजस्थान शीर्ष स्थान पे आया है। ठीक है, अगला आपके है बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह राजस्थान में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान के जैसलमेर में दिसंबर 2021 को। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें ये है कि बीएसएफ की स्थापना के बाद से ये पहला अवसर है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस देश के सीमावर्ती जिले में मनाया गया। आपको ये तो ध्यान ही है कि जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये हो गया सीमावर्ती जिला हो गया आपके। आगे है आपके न्यूज, 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, जो विश्व में सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला दल है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या थी, बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया, राजस्थान के अंदर जैसलमेर में। ठीक है, अगली न्यूज आपके है मिठेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2021 का। ठीक है, मिठेश निर्मोही की रचना है, उनका कविता संग्रह है मुक्ति, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसके आगे न्यूज आपकी है राजस्थानी, इसमें वर्ष 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो कीर्ति शर्मा को उनके उपन्यास पानी रुखाला के लिए दिया गया है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए हैं उसमें राजस्थानी के कवि हैं आशीष जी पुरोहित, उनका एक उपन्यास है एनान करके, सॉरी उपन्यास नहीं है, आशीष जी पुरोहित को एनान उनकी जो रचना है उसके लिए उनको राजस्थानी युवा पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा हिंदी का पुरस्कार जो दिया गया है वो एक उपन्यास है प्रमेय, और उनके लेखक है भगवंत अनमोल, उनको दिया गया है। तो क्या याद रखने वाली बात है कि 2021 का तो दिया है मिठेश निर्मोही को, ये याद रखने वाली बात आपके लिए ये है कि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का मिठेश निर्मोही को उनकी रचना मुक्ति के लिए दिया गया है। ठीक है, और आगे है कीर्ति शर्मा जी को जो उपन्यास है पानी रुखाला, उसके लिए उनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे शरद महोत्सव। शरद महोत्सव का आयोजन आपके पर्यटक विभाग करवाता है, माउंट आबू के अंदर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये 2021 वाला जो संस्करण है उसका उद्घाटन आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खुद गए थे, उसमें उन्होंने किया था। ठीक है, उसके आगे न्यूज है कि ये नक्की झील पर है। नक्की झील आपको पता ही है कि उसके बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों ने अपने नाखून से इसका उद्गम हुआ है इस झील का। ठीक है, उसके आगे है और भी बहुत सारे जो पर्यटन विभाग और भी बहुत सारे प्रमुख महोत्सवों का आयोजन करवाता है, जैसे आपके पतंग महोत्सव जयपुर वाला है जिसका आयोजन आपके जनवरी माह में होता है। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर वाला है जिसका आयोजन भी जनवरी माह में होता है। फिर आपके मरु महोत्सव है, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता होगा।
इसका आयोजन भी जनवरी फरवरी माह में होता है। उसके आगे आपके हाथी महोत्सव है, उसका आयोजन भी जयपुर में होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, शेखावाटी महोत्सव सीकर में, झुंझुनू में, उमचूरू में। फिर आपकी अंतिम में ब्रज महोत्सव यानी भरतपुर में। जैसा कि नाम से आपको और लोकेशन से आपको ध्यान पड़ जाता होगा। आगे न्यूज है कि स्वाति शर्मा जी। तो राजस्थान की स्वाति शर्मा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है इनका। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करती है। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करती है स्वाति शर्मा जी। इनका WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजनगढ़ उपखंड के गांव कांजड़ा में रहने वाली है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है, स्वाति शर्मा जी का विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगली न्यूज आपके है राष्ट्रीय स्तर की स्काउट गाइड की जुमरी, नेशनल जुमरी फॉर स्काउट गाइड्स का आयोजन राजस्थान राज्य के पाली जिले के अंदर रोहट क्षेत्र में नवंबर दिसंबर 2022 में किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अगली न्यूज है आपके प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी दिसंबर 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो पूछ सकते हैं आपको, जबकि ये इसमें बात ये है कि जो निरंजन आर्य जी है, ये न्यूज है वो दिसंबर माह की है, जबकि अभी हमारे जो मुख्य सचिव है वो मैम उषा शर्मा मैम है, जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था मेरे हिसाब से जनवरी 31 को। और जो रिटायर्ड हो रही है मैम, शायद मैं आपको देख के कंफर्म कर दूंगा, जून 2023 में मैम रिटायर्ड हो जाएंगी। तब तक और ये ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान की ये दूसरी मुख्य सचिव महिला है। उससे पहले 2009 में जब अशोक गहलोत सरकार साहब की गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी खुशहाल सिंह जो महिला थी, राजस्थान की पहली मुख्य सचिव महिला थी। और ये राजस्थान की महिला सचिव में दूसरी महिला मुख्य सचिव है उषा शर्मा जी। ठीक है, तो निरंजन आर्य जी ने क्या कहा था उस टाइम दिसंबर 2021 में कि कुसुम योजना के बी कंपोनेंट में राजस्थान देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। ये मेरी पहली क्लास थी। हो सकता है इसमें कुछ ऊंच नीच हो या फिर आपको सब बहुत कुछ लगा हो कि भाई थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा ऐसा कुछ चल रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ध्यान रहेगा। तो ठीक है।